कि धनी होना चाहे तो धर्म करिए रे नर, गुणी होना चाहे तो पहचानी अपने गुण निपुण। जो भलाई चाहे तो बुराई ते बच सदा, मान बड़ो चाहे तो छोड़े अभिमान को। ज्ञानी होना चाहे तो सद्गुरु की शरण ले, भ्रम से छूटन चाहे तो चुम ज्ञान को। कहत कबीराय सुख चाहे तो संतोष करी, मुक्त होना चाहे तो ले परखिया तुम ज्ञान को। मुक्त होना चाहे तो ले परखिया तुम ज्ञान को। इसलिए एक बहन कोई कह रही, मेरी सद्गुरु पकड़ी मां, हो नहीं तो मैं बह जाती। एरी मेरे सद्गुरु पकड़ी मां, नहीं तो मैं बह जाती। वो बहन कह रही, बहना मैं तो बहती बहती जा रही थी, लेकिन ऐसी गुरु महाराज और उन्होंने मेरे हाथ को थाम लिया। कहां बहती जा रही? मैं संसार में बहती जा रही। और कितना बढ़िया कहा, हाँ सतगुरु के उपदेश की रे भनक पड़ी मेरी कान। सतगुरु के उपदेश की रे भनक पड़ी मेरे कान। थोड़ी सी बात सुनाई में आई, समझ में आई। आप सोच रहे होंगे थोड़ी सी बातों से क्या होगा। आप दूध में कितना जामन लगाते हो? 10 किलो दूध, वो दूध को गर्म करते हैं थोड़ा, फिर ठंडा करते हैं, फिर उसमें जामन लगाते हैं, और थोड़े समय में वो दूध ना रह करके वो दही बन जाता है। और जब उसमें मंथन होता है तो उसमें से घी निकलता है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, भले आरी वा दूध की जामन निकले घी, भले आरी उस दूध की जिसमें घी निकलता है। आपका जीवन निबनिया दूध के समान है। और एक बात बताएं,
जब इस तरीका से आपने दूध को जमा लिया तो वो दही बन जाता है। और जब मंथन होता है तो उसमें से घी निकलता है, और जब घी को तवा लिया जाता है तो फिर एकदम पक्का हो जाता है। फिर उस घी को आप किसी में मिलाओ, फिर वो घी मिलता नहीं है। सब्जी में डालो, दूध में डालो, आटे में डालो, वो अपनी महक, अपनी सुगंधी वो अलग छोड़ता है। अगर वही दूध फट जाए तो कहां चला गया उसका घी, और कैसी बन गई वो छाछ। ध्यान रखो, फटे हुए दूध में से न घी निकला और न छाछ बन। ये जीवन हमारा निपनिया दूध की भांति है। अगर ये फट गया, और फटता कैसे है, एक उदाहरण दिया है बहुत बड़ा अच्छा। जल पे सरस बिकाय, देखो प्रीति की रीत बनी, बिलग होय रस जाय, कपट कठियाई परत पुर। दूध कितना बढ़िया है, वो पानी को भी अपना मित्र बना लेता है और अपने भाव में बिकवा देता है। और ये ध्यान रखो, जब पानी जलता है तो अपने मित्र के दुख को ना देखता हुआ और दूध अग्नि को बुझाने का प्रयास करता है, वो स्वयं अग्नि में कूदता है। जब वो भान लेता है और अग्नि को बुझाने का प्रयास करता है, फिर आप लोग दौड़ते हो, उसमें पानी के छींटा मारते हैं, कहते हैं लो भैया चुप रहो, शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। और फिर दूध शांत हो जाता है, क्योंकि वो अपने मित्र के दुख को देखना नहीं चाह रहा था। लेकिन वही बिलग हो रस जाए, जब उसमें एक बूंद खटियाई की पड़ जाती है तो दूध की घुटक अलग हो जाती है और पानी अलग बह जाता है। तो सज्जनों, वो दूध फट गया, पानी अलग हो गया और दूध अलग हो गया। हमारे जीवन में भी किसी प्रकार की एक कपट की कठिनाई नहीं पड़ जाए। अगर कपट की कठिनाई पड़ गई, अगर छल की कठिनाई पड़ गई, काम क्रोध लोभ की कठिनाई पड़ गई, मोह और अहंकार की कठिनाई पड़ गई, तो ये जीवन रूपी दूध फट जाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, दूध फाट काजी हुआ हुआ घृत का नाश, जीवन की दशा बिगड़ गई। वो बहन कह रही, बहना जैसा दूध को जावन मिलता है, ऐसे ही मुझको दो शब्द गुरु महाराज के मिल गए और दो शब्दों से ही मेरे जीवन में जमाव पैदा हो गया। इसलिए नहीं तो मैं बही जाती, नहीं तो मैं सतगुरु के उपदेश कीरे मनक पड़ी मेरे कान। सतगुरु के उदय हुआ विज्ञान हृदय में, उदय हुआ विज्ञान हृदय में, अरे नास भयो गे अभिमान बनी राती।
अभिमान बनी आती तेरी मेरे सदगुरु पकड़िए माँ, नहीं तो मैं बह जाती। नहीं तो मैं जो न बझे गुरु ज्ञान को रे मानस तन को पार। शब्दों का फर्क है। कोई सतनाम कहता है, कोई गुरु का ज्ञान कहता है, कोई राम का नाम कहता है, लेकिन लक्ष्य सबका एक ही है। और एक बात बताएं, कोई गुरु महाराज इशारा बताएं तो इस इशारे को ही पकड़ करके बैठ नहीं जाए, उस इशारे पर हम चलें। अगर इसको पकड़ करके बैठ गए, क्योंकि कोई भी संत महापुरुष रास्ता बताते हैं तो चलने के लिए बताते हैं, इसलिए कितना बढ़िया कहा, जो न बजे गुरु ज्ञान को रे मानस तन को पाए, जो न बजे सत। गोस्वामी महाराज जी ने सिद्धि बनाई है। आप दे दो, बिगड़ पड़ेगा सत्संग में, बिगड़ आप दे दो और आशीर्वाद है संतों का। कैसी सिद्धि बनाई है, बढ़िया। बालकांड में उन्होंने सुमरण किया है, और जहां तक राम का, लक्ष्मण का, भरत जी का, शत्रुघ्न का, माताओं का, पिताओं का, हनुमान जी का, नदियाओं का, पर्वतों का, सबका सुमरण किया। लेकिन आगे चल करके देखिए, फिर केवल नाम पर टिक जाते हैं। सवेरे भी ये चर्चा चल रही थी, फिर आकर के नाम पर टिक जाते हैं। और उन्होंने जहां तक कहा, ब्रह्म राम से नाम बढ़, वरदायक वरदान, रामचरित सतकोट में लियो महेश ये जान। लेकिन स्थिति में फिर नाम का भी खंडन कर दिया। क्यों? कितनी बढ़िया बात कही, ब्रह्म सुख अनुभव अनुपा, अगत अनामय नाम न रूपा। उस स्थिति में अरे नाम भी तो साधन है, लेकिन साधन है वो साध्य नहीं हो सकता है, ध्यान रखो। जब साधक अपनी स्थिति को जब प्राप्त कर लेता है, तो फिर नाम रूप दो ही से उपाधि और सुन गुण भेद समझिए साधी। इस भेद को फिर कोई साधक लोग जानते हैं कि मात्र नाम जपने में ही नहीं लगे रहोगे। नाम जपने में कब तक लगे रहोगे? नहीं, नाम जपना चाहिए जब तक गाड़ी है हमारे पास में और हरिद्वार की हम यात्रा कर रहे हैं, तो जरूर हमें हरिद्वार तक तो गाड़ी की जरूरत है। लेकिन अब हरिद्वार के मंदिर के गेट पे जाके वहां में कहा तुम्हें गाड़ी थोड़ी घुसाई दे, वहां तो तुम्हें गाड़ी छोड़नी पड़ेगी। इसलिए मेरे बहन भाइयों, एक क्षण ऐसा आता है, पर यहाँ वो गलत है कि पहले ही किसी साधक के अंदर में भ्रम पैदा कर देना नाम और रूप का खंडन करके, तो फिर वो साधक भटक जाता है। इसलिए जब तक उसको बोध नहीं है तब तक नाम और रूप का खंडन नहीं करना चाहिए। लेकिन वास्तव में स्थिति में वो नाम और रूप दोनों ही समाहित हो जाते हैं। इसलिए कहा है
जो न भजे गुरु ज्ञान को रे मानस तन को पाए। जो न भजे गुरु ये पाप कर्म से पीड़ित होकर, हाँ पाप कर्म से पीड़ित होकर अरे नरक समावे जाए देवी पाने जाती। अरे पाप कर्म से पीड़ित होकर अरे नरक समावे जाए देवी पाने जाती। तेरी मेरे सदगुरु पकड़ी मां नहीं तो मैं मर जाती। नहीं तो मैं पाप क्या है? हम झूठ बोलते हैं तो पाप है। ये हमने पहले ही दिन कहा था कि आज इस पावन प्रांगण में संकल्प लेकर के जाएं कि हम कभी झूठ नहीं बोले, हम किसी से गाली ना दें, हम किसी का अपमान ना करें, हम चोरी ना करें, हम कोई बाजी ना खेलें, हम कोई नशा ना करें किसी प्रकार का। ये सील है क्योंकि जीवन है तब तक हम चल रहे हैं। आप झूठ बोलोगे तो आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, आप गाली दोगे तो आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसलिए और किसी प्राणी को नहीं सताएं। दया की बात कही हमारे महाराज जी ने। संत एकनाथ जी कामल लेकर के आ रहे थे, शायद आज का ही दिन होगा, ये शिवरात्रि का ही होगा। तो रास्ता में एक गधा का बच्चा पैर घिस रहा था। संत जी ने सोचा एक लोटा अगर पानी का हो तो इसके प्राण बच जाएंगे। और ध्यान आया कि 3-4 लीटर पानी तो मेरे कंधे पर रखो है। उन्होंने बड़ा शीशा लेकर के और गधा के मस्तक पर डालना शुरू कर दिया। उसका मस्तक ठंडा हुआ, उसके मुंह में भी कुछ आंशिक रूप से पानी गया। उसने आंखें खोली, कान खड़े किए। उन्होंने दूसरा शीशा भी चढ़ा दिया, पूरी कामर चढ़ाए दी। गधा का बच्चा खड़ा होकर के चलने लगा। लोगों ने कहा, अरे महात्मा तुमने अपनी कामर को बिगाड़ दिया। महात्मा जी ने कहा कि पागल हो, तुम्हारी बिगड़ेंगे, मेरे महादेव बाबा तो बो जा रहे हैं। देखिए संतों का हृदय कैसा होता है। शायद तुम मंदिर में पूजा करने के लिए जाए और दरवाजे पर अगर कोई मिल जाए भिखारी, दरवाजे पर अगर कोई मिल जाए प्यासा, तुम्हारी थाली में एक लोटा पानी का भी है, कि तुम तो जाकर के मंदिर में ही जाओगे। तुम नहीं समझ पाओगे कि शायद ये भगवान ही आ गए, ये शिव जी आ गए। और ये परीक्षाएं होती हैं जीवन की। संत एकनाथ जी ने गधा के बच्चा पर कामर चढ़ा दी। और गीता के 4वें अध्याय में 18वें नंबर का श्लोक है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिने सुन चैव स्वपाकेच्छा पंडिता समदर्शना। जो विद्या और विनय में संपन्न होते हैं तो वो हाथी में, गधा में, कुत्ता में, चांडाल में और ब्राह्मण में, हे अर्जुन वो तत्रूप से मेरे को देखते हैं। उनकी भेद दृष्टि गिर जाती है, उनकी दृष्टि में भेद नहीं होता है। इसलिए यहाँ सभी महापुरुषों ने एक दया की बात कही है कि दया समस्त प्राणियों पर करना चाहिए। और सच्चे अर्थों में यही धर्म का मूल है। एक बहन कोई उपासी थी, उस दिन
और हमने कहा कि बहन जी आओ भोजन पालो, हम कहीं भक्त के यहाँ भोजन पाने के लिए जा रहे थे और हमने कहा बहन जी भोजन पालो कि बाबा आज हमारा व्रत है, आज तो हम उपवास है हमारा। और भोजन पा करके हम निकले और भाई बहन ने एक सोते हुए कुत्ता में डंडा मारा, धड़ाक सुनाई और बेचारा कुत्ता आ करता हुआ चला गया। हमने कहा बहन जी तुम्हारा तो व्रत था और आज व्रत में भी तुमने कुत्ता का डंडा मार दिया। बोले बाबा जी बहुत परेशान करते हैं। हम यूं कहते तुम्हें जी क्या परेशान करता होगा, तुमने इसको बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। इसका डंडा पड़ गया इसकी पीठ में बेचारे की में। ये बिना झोली का भिखारी तुम्हारे दरवाजे पर एक कौर के लिए आकर के बैठ जाता है, तुमने डंडा मार दिया और वो भी सोते में। कैसा उपवास है, कैसा व्रत है। इसलिए मेरे बहन भाइयों किसी प्राणी को मन सताना अंता उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। इसलिए कितना बढ़िया कहा, ये पाप कर्म से पीड़ित होकर अरे नरक समावे जाई देवी भाड़े जाती तेरी मेरे सतगुरु पकड़िए मान।